नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। जिस भी बच्चे के पास मेजर में ये सब्जेक्ट होगा, हो सकता है वो बीए प्रोग्राम में हो या ऑनर्स में हो, अगर आपका सिलेबस का नाम यानी आपके कोर्स का नाम अगर एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप बीए प्रोग्राम कोर्स में हो, चाहे आप ऑनर्स के कोर्स में हो, थर्ड सेमेस्टर में अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है एज अ मेजर या माइनर भी कई बार मिल जाता है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मेजर में ही आपको मिलेगा, या हो सकता है काफ़ी सारे बच्चों के पास फिफ्थ सेमेस्टर में आगे जाकर ये मिले। तो अगर आपकी बुक का नाम एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट है तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे अपने सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस रहेगा। क्योंकि सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे, उसके बाद हम एक एक करके सारी यूनिट में से अपना एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे, जिससे आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से जाए। टोटल ना आपके उसमें हैं जो 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पेपर में, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। अब देखो, जो आपकी बुक का नाम है वो है आपकी इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि जो भारतीय विचार रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में, आपको वो पढ़ने हैं। भारत के राजनीतिक विचार जो रहे हैं वो किस टाइम के पढ़ने हैं, एंशिएंट के और मिडिएवल के। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया की हिस्ट्री को हम लोग समझने के लिए 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला एंशिएंट, मिडिएवल और जो अभी आधुनिक यानी मॉडर्न वो वाली। तो हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एंशिएंट और मिडिएवल। एंशिएंट और मिडिएवल यानी कि हड़प्पा काल या गुप्त काल हो गया, मौर्य काल हो गया, ये आपका एंशिएंट में आ गया। मिडिएवल में मुगल काल में, दिल्ली सल्तनत में, वहाँ पर पॉलिटिकल थॉट कैसे थे यानी कि राजनीतिक विचार कैसे थे, आपको वही पढ़ना है। बेसिकली देखा जाए तो आपका हिस्ट्री प्लस पॉल रहेगा ये, क्योंकि आपको इतिहास पढ़ना है। कहने का मतलब कि आपको पढ़ना तो पॉलिटिकल के बारे में है, पॉलिटिक्स के बारे में है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से आपको पॉलिटिकल के बारे में पढ़ना है। तो टोटल आपकी 8 से 9 यूनिट रहेगी, जिसमें आपका जो यूनिट नंबर 1 है उसमें आपको पढ़ना है भारतीय राजनीति चिंतन की नींव। ठीक है, कि मतलब इसका जो बुक का अपना नाम है वो हमें स्टार्टिंग में पढ़ना है कि वो है क्या, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, क्या स्रोत है, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है। जैसे मान लो कि गुप्त काल की राजनीति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो गुप्त काल की राजनीति के बारे में जानकारी हमें किसने दी, या मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, बौद्ध की राजनीति या जैन धर्म की राजनीति। तो पहले के टाइम पे जो राजनीति के बारे में बताया है उसके स्रोत हमें कहाँ से मिले हैं, हमें ये देखना है। उसके बाद आप इसमें पढ़ोगे विशेषता। तो टोटल आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि अर्थ क्या है, स्रोत क्या है, परिभाषा क्या है, अवधारणा क्या है, विशेषता क्या है। चारों के चारों जो टॉपिक है आपका एक ही सेपरेट वीडियो में कवर करवा दिया जाएगा। आपका यूनिट नंबर 1 से कोई भी क्वेश्चन आए सेम वही आंसर लिख के आना जो आपको करवाया जाएगा, ना लिखने से अच्छा है कुछ आप लिख के आओगे। तो यूनिट 1 में आपको मतलब स्टार्टिंग में यही समझना है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है वो क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके सोर्सेस क्या हैं, क्या उसकी विशेषताएं। ये के बाद जो आपका यूनिट नंबर 2 है उसमें आपको मनु के बारे में पढ़ना है। क्योंकि देखो, हम लोग जब भी बात करते हैं पॉलिटिक्स की यानी कि राजनीति की, तो हमारे माइंड में आता है जैसे जो बड़े बड़े विचारक रहे हैं जो कि हमारे इंडियन नहीं है, जो बाहर देशों का, जैसे अरस्तु है, प्लूटो है और भी कई सारे। लेकिन हमारे भारत के अंदर भी कई सारे ऐसे भारतीय राजनीतिक के विचारक रहे हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में काफ़ी अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो जिसमें से मनु एक है, बृहस्पति हैं, शुक्र है, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर जो 2 है उसमें हम मनु के बारे में जानेंगे। मनु के बारे में जो मनु ने अपनी स्मृति लिखी, मनु स्मृति, उससे हमें क्या क्या पता लगा। उन्होंने अपनी मनु स्मृति के जो अंदर है उन्होंने सामाजिक कानून के बारे में बताया है और न्याय की अवधारणा के बारे में बताया है। तो वो हम मनु के बारे में यूनिट 2 से पढ़ेंगे। मनु के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, जो मैं आपको करवा दूंगी सेम वही लिख के आना है आपको। उसके बाद है यूनिट नंबर 3 जिसमें आपको बृहस्पति के बारे में पढ़ना है, जिन्होंने राजकाज के बारे में बताया यानी कि राजा का क्या काम है, राजा कैसा होता है, ये न्याय के बारे में बताया, और इंटरनेशनल जो रिलेशन होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, उसके बारे में बताया है। ठीक है,
जो यूनिट नंबर 4 है उसमें आपको पढ़ना है शुक्र और उसाना के बारे में। शुक्र और उसाना ने क्या क्या बताया है पॉलिटिक्स के बारे में, वही आपको इसमें पढ़ना है। जैसे शुक्र नीति में राजसत्ता और राजकाज की अवधारणा, यही सब आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 5 रहेगा उसमें आपको कौटिल्य के बारे में पढ़ना है कि उन्होंने एक राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य के अंदर कौन कौन लोग होना चाहिए, क्या सुरक्षा होनी चाहिए, उनके प्रॉपर सिद्धांत के बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 5 से। यूनिट नंबर 6 जो आपका रहेगा वो रहेगा अग्रणी सूत्र के बारे में, उन्होंने भी राजस्व का सिद्धांत दिया है, ये आपका यूनिट नंबर 6 में रहेगा। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है साउथ के जो थिंकर रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर, जिसमें एक नाम आता है तिरुवल्लुवर का, जिन्होंने नैतिक जीवन और राजनीति के बारे में बताया है। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है बसवन्ना के बारे में, ये भी एक साउथ के ही पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं और इनके बारे में भी हमें कुछ जो इतिहास में कुछ चीज़ें रही हैं, जैसे कि भारतीय स्रोत है, विदेशी स्रोत है, कोई साहित्य है, तमिल साहित्य है, वहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। यूनिट नंबर जो 9 है उसमें हमें पढ़ना है आदि शंकराचार्य के बारे में कि उन्होंने पॉलिटिकल में क्या भूमिका निभाई है, क्या बताया है कि कैसे राजनीति थी या कैसी राजनीति होनी चाहिए। यूनिट नंबर 10 में आपको पढ़ना है कबीर और गुरु नानक के बारे में कि उन्होंने एक राजा और राज्य के बीच में क्या बताया है कि क्या संबंध होने चाहिए, क्या कानून होने चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, उनके बीच में कैसा समन्वय होना चाहिए। ये आपका यूनिट नंबर 10 है। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 11 आता है जिसमें आपको पढ़ना है अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल आपको पता है जो मुगल काल रहा था, मुगल काल में एक ये कवि थे, दरबारी कवि थे, इन्होंने कई सारी रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे आईने अकबरी है और भी कई सारी, जिसमें इन्होंने उनके शासन के बारे में बताया है मुगलों के कि कैसा उनकी सत्ता थी, कैसी राजनीति थी, कर व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो बेसिकली हमें यही सब चीज़ें जो है वो पढ़नी है। तो देखा जाए तो हिस्ट्री प्लस पॉल आपको पढ़ना है कि हिस्ट्री के अंदर मतलब हमारे इतिहास में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था और किस किस ने क्या क्या बताया है, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। टोटल जो है आपके यूनिट नंबर मतलब 10 यूनिट हैं, कहने का मतलब है कि 10 यूनिट रहेगी। 10 यूनिट है तो पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे, पर एक यूनिट से हर एक क्वेश्चन आएगा। अगर आप 5 से 6 यूनिट भी सही से कर लेते हो, सही से पढ़ के जाते हो तो इनफ रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरा 10 के 10 यूनिट पढ़ो। आप अगर 6 के 7 भी पढ़ लोगे, लास्ट के 3 छोड़ दो, या जो आपको 3 नहीं समझ में आ रही वो आप छोड़ दो, 7 भी कर लोगे तो 7 में से 5 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ऑप्शनल रहता है और कोई घबराने वाली बात उसमें है नहीं। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, या बीच में जैसे मान लो जैसे ये यूनिट नंबर 2 है, अगर वहाँ पे लिख के आ गया सामाजिक कानून के बारे में तो सीधा क्वेश्चन से समझ लो कि मनु के बारे में आपसे पूछा है, क्योंकि मनु ने ही सामाजिक कानून और न्याय की अवधारणा बताई है। या डायरेक्टली पूछ लेगा कि मनुस्मृति द्वारा दिया गया जो सामाजिक कानून है उससे आप क्या समझते हो, उसकी अवधारणा को समझाइए। डायरेक्ट भी पूछ सकता है और इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो वो आप थोड़ा प्रिपेयर होके जाना। और इसके बाद हम देखेंगे अपना यूनिट नंबर 1 कि उसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको आंसर राइटिंग कैसी करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि आने वाली सभी छोटी बड़ी अपडेट वगैरह आपको मिल जाए। बाकी टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।